नमस्कार साथियों, कैसे हो? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बहुत बड़ी समस्या उन बेरोज़गार युवाओं के सामने है जो पिछले 2 साल से सफाई कर्मचारी की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। सरकार ने जो गेम खेला है, उस गेम के पीछे लाखों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होने पर है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न था कि पिछले 2 साल से इस भर्ती के अनुभव प्रमाण पत्र की योग्यताओं को लेकर जो विवाद चल रहा था। अब बजट सत्र में बजट प्रस्तुत करके उसमें बड़ा संशोधन कर दिया गया है और अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों का मान्य किया जाएगा जिनका जो समक्ष अधिकारी होता है, उस समक्ष अधिकारी के द्वारा जारी किया गया। यानी कि अगर कोई सफाई ठेकेदार अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर देता है तो उस अनुभव प्रमाण पत्र का कोई महत्व नहीं है जब तक उस पर अधिकारी की मोहर व साइन नहीं हो। इससे साफ लगता है कि सरकार की मंशा बिल्कुल जो गलत तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र बने थे या जो भारी संख्या में इसमें अनुभव प्रमाण पत्र लोगों ने लगा दिए, फॉर्म भर दिए और इस भर्ती की मांग कर रहे थे, मगर वो सब अवैध थे। उनकी जांच की गई, पता चला कि आधे से ज़्यादा अवैध हैं, तो कितनों को जेल में डालेंगे। इससे अच्छा है इसका पूरी प्रक्रिया को ही बदल डाला। क्या क्या बदलाव हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, नई परिचर्चा करेंगे। अब आपको क्या करना होगा, कैसे इस भर्ती को देख सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले मेरे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। थंबनेल में जैसा आपने देखा होगा भर्ती कैंसिल हो गई, तो भाई साहब भर्ती कैंसिल होने का मतलब क्या है? सीधी सी बात है भाई, उन लोगों के लिए भर्ती ही नहीं है जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। और सरकार ने साफ तरह से कहा है कि कोई कंपनी है, कोई लिमिटेड कंपनी है, कोई सफाई ठेकेदार की कंपनी है, होटल है, ढाबे हैं, मॉल हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार ने इनको मान्यता दे रखी थी, अब इन पर रोक लगा दी गई है। तो लाखों यानी 9,20,000 पिछली भर्ती में फॉर्म भरे थे, उनमें से 93% लोग बाहर हो गए सीधे सीधे। यानी 93% का मतलब मेरा ये कहना है कि 60 से 70,000 व्यक्ति ही इस भर्ती में अब कंपटीशन के लिए रह गए हैं। तो आपके लिए तो भर्ती कैंसिल ही हो गई, अब नहीं मिलेगी नौकरी। तो आप सबको पता है नौकरी कैसे मिलेगी जब फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। हमारे फार्म में लगे पैसे का क्या होगा, वापस मिलेगा क्या? देखो, इस पर अभी तक कोई साफ प्रक्रिया नहीं आई है। जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा था उसका अभी तक सरकार ने कोई नई गाइडलाइन तय नहीं की गई है, मगर संभावित यह है अगर जिसके पास सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र है उसे पैसों में छूट मिल सकती है। वो फॉर्म आने के बाद पता चलेगा, इससे पहले अपन कुछ नहीं कह सकते। अब आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, 1-2 दिन में जैसे ही इसकी कोई गाइडलाइन आती है, मैं आपको एक नया वीडियो बनाकर केवल स्पेशल कि हमारे फॉर्म में लगे पैसे का क्या होगा उस पर अलग से मैं समझा दूंगा। मगर अभी तक मेरे पास भी इसकी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने फॉर्म भरा है तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में बड़ा बदलाव, सरकारी चलेगा तो बिल्कुल सरकारी का मतलब है जो सक्षम अधिकारी होता है नगर पालिका में, नगर निगमों में, उनके साइन होने चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई नगर पालिका ठेकेदार किसी फॉर्म को जारी यानी अनुभव प्रमाण पत्र को जारी कर देता है तो वो वैलिड नहीं होगा इनके नियम के अनुसार, जब तक कि वहाँ का जो अधिकारी होगा वो उस पर साइन नहीं करे। इसका एक दूसरा रास्ता और है, पीएफ और ईएफ जिसको मिलता है, पीएफ और ईएफ नगर पालिकाओं वालों को, तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, क्योंकि उनके ऊपर अपने आप ही साइन हो जाते हैं, उनके साइन करवा लिए जाते हैं। देखो गुरुजी, इतनी बातें आप क्यों बता रहे हो? तो भाई साहब, आज के न्यूज़पेपर की ये बड़ी कटिंग है, आपके सामने रखी हुई है और इसमें कहा है कंपनी, कॉमर्शियल मॉल व अन्य संस्था में सफाई कार्य का अनुभव मान्य नहीं है। यानी अब यहाँ पर जितने भी थे, जैसे कोई सरकारी स्कूल थी, प्राइवेट स्कूल थी, कॉलेज थी, हॉस्पिटल थे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, कोई निगम का ठेकेदार था, कोई कंपनी का ठेकेदार था, और उन्होंने अपने नीचे जो सफाई कर्मचारी लगा रखे थे, उन्होंने अपने नाम से अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए थे, उनका किसी का मान्य नहीं होगा। इन्होंने साफ शब्दों में कहा, सफाई कर्मचारियों की भर्ती में नियमों में बदलाव हुआ है, निकाय में काम करने वालों का अनुभव जरूरी। अब जो निकाय, इनका एक ये भी कहना है कि हमने अगर भर्ती सफाई कर्मचारी की है या सफाई कर्मचारी की भर्ती हम करना चाहते हैं
तो सीधी सी बात, हम ढाबे पर सफाई करने वाले को क्यों लेंगे, कंपनी में सफाई करने वाले को क्यों लेंगे? क्योंकि हमें तो उन लोगों की आवश्यकता है जो रोड की सफाई जानते हैं, जो नालों की सफाई जानते हैं, जो शिवरों की सफाई जानते हैं, क्योंकि हमें तो कर्मचारी यहाँ के लिए चाहिए। तो इन्होंने फिर कर दिया कि जो नगर पालिकाओं का अनुभव रखते हैं और इनके अधिकारी के द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया, हम उन्हीं लोगों को लेंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के नियमों में किया गया संशोधन। आइए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने तो यहाँ तक का अनुभव जारी कर दिया था कि अगर किसी के पास जीएसटी नंबर है और कोई मकान मालिक है तो वो अपने मकान में अगर कोई सफाई का काम करता है तो उसका भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। मगर अब इनमें पूरी तरह बदलाव कर दिया गया है। इसको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो बातें बताई वही बात है। इससे उस समय कुछ पदों के लिए करीब 10 लाख यानी 9,20,000 आवेदन आए थे, आप सबको पता है, उपयुक्त करने। अब भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के इस प्रस्ताव को मुख्य तौर पर हटा दिया है। विभाग करीब 24,000 पदों पर भर्ती करेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान सफाई कर्मी सर्विस संशोधन अधिनियम 2024 जारी किया गया है और ये अधिनियम भाई साहब क्या है, विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी सफाई का मामला गूंजा था, तो इसमें पारित कर दिया जाएगा और अब केवल और केवल नगर पालिकाओं में काम करने वाले सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्रों को वैधता मिलेगी। यानी बाकी जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है घर पे आराम से रखिए और पूजा पाठ कीजिए। ये कह रहे, ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ये भाजपा सरकार कह रही है, ये गरीब विरोधी सरकार कह रही है। और जब तक आप गरीब लोग खुलकर सामने नहीं, क्योंकि जितने भी नियम बनते हैं ना भाई साहब गरीबों के लिए बनते हैं, ना तो किसी विधायक के लिए नियम बनेंगे ना किसी सांसद के लिए बनेंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। तो ये गरीब और सबसे तबके की सबसे नीचे की भर्ती के लिए इतने कठोर नियम बनाए गए हैं जिससे कोई आरएस जैसा नियम हो। प्लस इसके साथ साथ ये भर्ती पिछले 2 साल से चल रही है, तो ऐसे बेरोजगार जो इस भर्ती की उम्मीद में बैठे थे, जिनके पास कंपनी का अनुभव प्रमाण पत्र था या वो अनुभव ठेकेदार के पास ही काम कर रहे थे मगर सक्षम अधिकारी के साइन नहीं, क्योंकि ठेकेदार प्राइवेट टेंडर के रूप में रखता है। इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, यानी सरकार द्वारा नोमिनेट किया गया हो संविदा कर्मचारी है, उसके पास भी अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी नहीं है, तो भाई साहब उसको भी नौकरी नहीं देंगे। यहाँ पर देखो हड़ताल और नाराजगी के बाद बदलाव है। आप सबको पता है कि लास्ट दिनों में वाल्मीकि समाज पूरी तरह रोड पर उतर आया था और मात्र जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में 2437 लोग ही काम कर रहे थे जो अन्य समाज से जुड़े हुए थे। वाल्मीकि समाज के या हेला समाज के सदस्यों ने वहां पर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। इससे परेशान होकर यूएसटी मंत्री जावर सिंह खर्रा ने नया डिसीजन लिया कि भर्ती को पूर्णतः रद्द कर दिया गया, पुरानी भर्ती को रद्द कर दिया गया और अब दोबारा फॉर्म मांगे जाएंगे। फॉर्म की तिथि आपको 2-4 दिन में देखने को मिल सकती है। पिछले दिनों सफाई कर्मचारी की हड़ताल और वाल्मीकि समाज की नाराजगी के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक की। भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों ने को प्राथमिकता देने की मांग की गई थी, ये साफ जाहिर है। अब देखो यहाँ भर्ती के लिए ये जरूरी नियम है भाई। अब भर्ती के लिए आप क्या कर सकते हो, नगर निकाय में ही स्वच्छता सफाई सीवरेज क्लिनिक का 1 साल का अनुभव आवश्यक होगा। इसके लिए न्यूनतम आयु भाई साहब 18 साल है और अधिकतम आयु कितनी है, 40 साल है। तो ये कहता है जिसको रोड स्वीपिंग का यानी रोड सफाई का, नाले की सफाई का, गटर की सफाई का इनका अनुभव है, उन्हीं का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा और जिस पर भी क्या है सक्षम अधिकारी के साइन हो। देखो क्या कह रहा है, अधिकारी ही अनुमोदित प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा, यानी अधिकारी के द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र, भले ही यहाँ संविदा का एक ठेका ही क्यों ना हो। ये कह रहा है कि चाहे आप भले ही संविदा रूप में जो ठेकेदार के पास आदमी काम करते वही क्यों ना हो, मगर उसको भी सक्षम अधिकारी ही वहां पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करे तो भाई साहब नौकरी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्टर जो यानी जो ठेकेदार होते हैं जो प्रमाण पत्र दिए हैं उस पर आयुक्त का अधिकृत उपायुक्त यानी कोई भी कनिष्ठ जो अधिकारी होगा काउंटर समक्ष वो करेगा, वो जारी करेगा। यानी अगर आप ठेकेदार हो और नगर पालिका के ठेकेदार हो, अगर आपने भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है तो उस पर अधिकारी के जो वहां का अधिकारी होता है उसके साइन आपको करवाने जरूरी है। ये टी रविकांत प्रमुख सचिव है स्वायत्त शासन विभाग के। इनका क्या कहना है, सफाई कर्मी सर्विस नियमों में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
ठेका संविदा पर काम करने वाले आवेदकों के लिए नगर निकाय में काम करने का अनुभव जरूरी होगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आयुक्त या दूसरे सक्षम अधिकारी अधिकृत होंगे, यानी किसी अधिकारी के द्वारा। यानी सब बात कुल मिला के ये है कि भाई साहब सरकारी कर्मचारी के उस पर साइन होने चाहिए जो नगर निगम में काम करता हो, नगर निकाय में काम करता है, जहां उसकी सील युक्त हो, उनकी वो बातें करता है। ये सारी बात आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, आप आराम से देख सकते हैं। तो ये सरकार का जुमला है, बड़े रूप से जुमला है, क्योंकि अगर ऐसा ही करना था तो जब सत्ता परिवर्तन हुई थी, देखो आप सबको पता है सबसे पहले भर्ती आती है, जो ये भर्ती आती है ना, ये भर्ती आती है 2023 में कांग्रेस सरकार में 13,184 पदों की, और उसमें नियमों में संशोधन करके सबके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य थे, जो चाहे कोई कंपनी में काम करता हो, चाहे कोई ठेका पद्धति में काम करता हो, चाहे कोई हॉस्पिटल में काम करता हो, चाहे कोई कॉलेज में काम करता हो, चाहे कहीं भी काम करता हो, सबके अनुभव मान्य थे। फिर जैसे ही चुनाव का टाइम आता है और 11,772 पदों की बढ़ोतरी करके इस भर्ती को 24,797 पदों की कर देती है कांग्रेस सरकार। मगर चुनाव होता है, चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और बीजेपी जीतकर यहां पर आ जाती है। मुख्यमंत्री अपने आदरणीय भजनलाल जी बनते हैं और आते ही पूर्ववर्ती भर्ती को चालू करने का आदेश देते हैं, मगर कुछ विवादों के कारण भर्ती को निरस्त करके दोबारा आपसे फॉर्म भरवाते हैं। दोबारा फॉर्म भरने के बाद भी 10 दिन का अल्टीमेट देते हैं कि 10 दिन में भर्ती को संपन्न कर दिया जाए, और अचानक ही डीएलबी के द्वारा आदेश आता है कि पूर्ववर्ती भर्ती को रद्द कर दिया गया है और अब फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे, और अब अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं के मान्य किए जाएंगे जिनके पास सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र है। ये रहा है पूरा खेल, ये पूरा माजरा। अब क्या होगा आगे का, नई वीडियो के साथ जुड़ेंगे, नई बातों के साथ जुड़ेंगे। जो जानकारी थी, जो वास्तविकता थी, उससे मैंने आपको अवगत करवा दिया है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई समस्या है तो मुझे मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत।